सम्राट को हुआ कि अब राज्य छोड़कर मुझे जंगल में जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। तो उसने अपना उत्तराधिकारी 3 बच्चों में से किसी एक को बनाना चाहा। बच्चों की परीक्षा लेने के लिए उस सम्राट ने क्या किया, एक मुट्ठी बीज किसी अनाज के तीनों बच्चों को एक एक मुट्ठी बीज दिए और बोले कि मैं 3 साल बाद आऊंगा और 3 साल के बाद मुझे ये बीज वापस दे देना। ठीक है, तीनों बच्चों ने वो बीज को लिए और अपने अपने हिसाब से उन्हें रख लिया। 2-4 दिन बीते और 2-4 दिन बीतने के बाद सबसे बड़े लड़के ने सोचा कि जो बीज दिए गए हैं वो 3 साल में खराब हो जाएंगे, बेच के और इनके पैसे करके रखो। जब हमारे पिताजी आएंगे तो इन बीज को मैं वापस भी किसी दुकान से लेकर उन्हें दे सकता हूँ। गया, बीज को बेचा और पैसे वैसे के वैसे रख दिए। दूसरे नंबर के बच्चे ने सोचा कि ये बीज पिताजी ने बोला था कि वापस लेंगे, तो वो बीज उठाकर बक्सा में बंद कर दिया। तीसरा थोड़ा विवेकवान था, उसने पीछे उसके खेत था, उस खेत में उन बीजों को बो दिया। एक हरी भरी लहराती हुई फसल पैदा हो गई। मैं कहानी शॉर्ट में बताऊं कि पिताजी उसके वापस आए और पिताजी बोले कि वो जो बीज मैंने दिए थे तीनों को, वो बीज वापस लेकर आओ। तो सबसे बड़े लड़के ने जो बीज बेच दिए थे वो उन्हीं पैसे से वापस बीज लेकर के उन्हें दिए। तो बीज तो थे जिस किसी अनाज के दिए थे वही बीज थे, लेकिन जो दिए थे वो नहीं थे। तो पिताजी बोले ये बीज वो तो नहीं है। लड़का बोला हाँ पिताजी वो नहीं है, वो बेच के मैं दूसरा लाया हूँ। बीज उतने ही हैं और जिस अनाज के आपने दिए थे उसी के। पिताजी बोले मैंने ये तो नहीं कहा था कि बीज दूसरे दो ना, जो बीज मैंने आपको दिए थे उन्हीं बीज को वापस लाने के लिए मैंने बोला था। दूसरे लड़के को पूछा कहाँ है बीज, तो उसने बक्सा खोला और वो बीजों को लाकर सामने रख दिया। तो 3 साल के अंदर बीज की राख बन चुकी थी, खराब हो चुके थे। बीज में मानो कुछ नहीं रहा था, घुना खा गया था, सब धूल हो गई थी। पिताजी बोले ये बीज तो नहीं है, धूल है। मैंने धूल तो नहीं दी थी, मैं तो बीज दिया था। लड़का बोला मैंने वैसे के वैसे रख दिए थे, धूल हो गया। पिताजी बोले आपने भी गलती की। तीसरे को बुलाया, बोले बेटा बीज कहाँ है। तो तीसरा ने पिताजी के हाथ पकड़ा और बोले पिताजी पीछे चलो खेत में, और पीछे ले गए तो लहराती हुई फसल को दिखाया। पिताजी खुशी हो गए, बोले एक बीज में से अनेकों बीजों के बनने की संभावना छिपी रहती है, ये देखिए आपकी संभावना लहरा रही है। गदगद हो गए पिताजी। पिताजी बोले ये बच्चा है उत्तराधिकारी राज्य का, इसको मैं पूरा राज्य देता हूँ। और पिता ने उसको पूरा राज्य सौंप दिया। इसे कहते हैं विवेक। बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुकों से कहते थे कि विवेक से काम लो, हर काम विवेक पूर्वक होना चाहिए। लोगों की मान्यता रहती है कि ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए कौन सा प्रयास करूं, क्या करूं, क्या प्रयत्न करूं। मैं आपसे कहूं कुछ प्रयास और प्रयत्न नहीं करो, जो आप कर रहे हो उसे विवेक पूर्वक करो। जो आज आप कर रहे हो वही को विवेक पूर्वक करो, जाग कर करो। महावीर हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे जागो और जगाओ, अपने आप में जाग कर चलो, हमेशा जागे रहो। और ये निश्चित जरूरी नहीं है कि सोया हुआ व्यक्ति सोया हुआ है, चलता फिरता आंखें खुली हुई व्यक्ति भी सोया है। जब तक वो अपने अंतरात्मा में, अपने आप में नहीं जागा, अपने स्वस्वरूप में नहीं जागा, तब तक वो सोया हुआ है। संसार और संसार की वस्तुओं में प्रीति बनी रही, तब तक वो सोया हुआ है। तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार सताते रहेंगे। और आप अपनी परीक्षा लेना चाहो ना, तो मैं आपको बता दूं आप जागे होके सोए हो। ये विकार चाहे क्रोध आए, चाहे लोभ आए, चाहे मोह आए, चाहे अहंकार आए,
जिसमें आप हिलो नहीं, आपका ये कुछ बिगाड़ ना सके, समझ लेना आप उस दिन जाग चुके हो। नाटक लगे, अधिकतर लोग सोए हुए हैं और जागने में जाग गए ना तो सोए में भी जागे रहोगे। शरीर की नींद पूरी होगी लेकिन आप तो हमेशा हमेशा के लिए जागे हो। सदगुरु ऐसा जगाना चाहते हैं, ये रात की नींद नहीं, जन्म जन्मों की नींद टूट जाए आपकी और आप अपने स्वस्वरूप में जाग जाओ, फिर आपका सोना शेष नहीं रह जाएगा। आपका सोना जरूर रह जाएगा,